हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि जो पर्सन आपके मन में है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है। आपकी कोई ऐसी कही हुई बात, आपका कुछ भी ऐसा पास्ट का, आपकी कोई हरकत या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है जो कि ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी की हुई उस चीज, आपकी बोली हुई वो बात आप में से किसी के पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, उसने बहुत ज्यादा हिट किया है आपके पर्सन को नेगेटिव सेंस में। जो चीज ये पर्सन भूल नहीं पा रहे, कभी होता है ना, हम जैसे गर्मा गर्मी में कुछ ऐसी बात मुंह से निकाल देते हैं जो एक्चुअली में नहीं निकालनी चाहिए, और फिर लोग समझते हैं कि अच्छा, उसके दिल में वो चीज तो जरूर होगी इसलिए उसने वो बात बोली थी। तो इस वक्त आप में से किसी के पार्टनर मुझे थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड आपकी कही हुई कोई बात खुद इनके जीवन को लेके, इनके नेचर को लेके, या इनकी पर्सनालिटी को लेके, या किसी एक खास कार्य को लेके जो आपने कहा था कि देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, या देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये बात दूसरे को नहीं बोलनी चाहिए, या ये काम नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिएगा आपने किन किन चीज़ों को, अपने किन किन चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को आपने कभी रोका था या रिकंसिडर करने बोला था। तो आपके पर्सन को, या हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आपने उनको आगाह किया हो कि देखो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो उस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं और इनको ये याद आ रहा है कि हाँ, आपने वो चीज़ बोली थी, और इनके मन में वो चीज़ है कि उसने मुझे वो बात बोली थी, और बिल्कुल वही बात जो है वो सच्ची होके सामने आ गई है। आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि उनके जीवन का जो हर क्षेत्र है, हर अरीना है, वो हर अरीने में फंसे हुए होंगे। हो सकता है काम अच्छा चल रहा हो, मे बी फैमिली के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, पेरेंट्स के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोस्तों के साथ अच्छा चल रहा है, तो मे बी उनका काम उससे अ, उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, वो अफेक्टेड है कुछ इनके पर्सनल ब्लॉकेजेस के कारण। क्योंकि यहाँ पे भी कि जो भी अराउंड में आपके पर्सन के चारों तरफ जो भी लोग थे या हैं, आप उनसे बहुत डिफरेंट रहे हैं, क्योंकि आपने जब भी बोला सच बोला। आपने इनको रोकने की कोशिश की, जब भी आपने देखा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आपने उनको रोकने की कोशिश की, उनको कभी समझाने की कोशिश की होगी कि वो लोग तुम्हारे सगे बनते तो हैं लेकिन वो लोग तुम्हारे सगे नहीं हैं। और ऐसा हम कब किसी को बोलते हैं, जो हमारे बहुत अपने होते हैं, हमें जिनकी परवाह होती है कि उसको कोई चीट ना कर दे, उसको कोई झूठ ना बोल दे। देखिए बॉटम में भी क्या है, दे हैव हर्ट मी, जिनके भी बारे में आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा पहले से ना चेतावनी दी होगी, आपने इस पर्सन को समझाया होगा, और देखिए वही सारी चीजें आप में से किसी के पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में आपने बोला था वो अच्छे नहीं हैं, और वही चीज सत्य साबित हुई। इसलिए इस वक्त आप लोगों के ये जो भी हैं, दोस्त हैं, एक्स हैं, करंट पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो ये कह रहे हैं कि यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड में, क्योंकि इनके आसपास के लोगों ने इनको यूज करने की कोशिश की होगी, इनके काम को यूज करने की, इनके इन्फ्लुएंस को यूज करने की कोशिश की होगी। लेकिन आप थे जो इनका भला चाहते थे, आप थे जो चाहते थे कि ये सुरक्षित रहे, ये इस व्यक्ति का, आप जिसके लिए भी सोच रहे हो, उसका कोई फ़ायदा ना उठाए, और आप तो ख़ैर ऐसा सोच भी नहीं सकते थे इनका फ़ायदा उठाने का। तो यही वो सोच रहे हैं ना कि क्या करें अब इस सिचुएशन में? ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कुछ ज़िम्मेदारी आपके पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और ख़ास करके मुझे फैमिली का बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोल नज़र आ रहा है। जो एनर्जी मुझे अभी रिसीव हुई है वो यही है कि कुछ अपने फैमिली को ये मना नहीं रहे हैं, खास करके एक, या तो 45 प्लस या 40 प्लस, या फिर कोई एल्डरली लेडी है जो कुछ तो कर रही है, कुछ किसी के पास वो जाती है कुछ करवाने के लिए, कुछ हो सकता है खुद ही कुछ करना आता हो। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और आपके पर्सन को कुछ कुछ आइडिया है कि या तो वो लेडी
खुद इनके ऊपर में कुछ करवाती है या फिर आप लोग दोनों के ऊपर में या फिर सिर्फ़ आपके ऊपर में? सीधी-सी बात है कि ये उन लोगों से एनर्जी मैच होगी जहाँ पे या तो आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं या फिर आपने आपके पर्सन ने या आपने अपने घर में बताया हुआ है अपने-अपने पार्टनर्स के बारे में। तो अभी मुझे थोड़ा तो ऐसा ज़रूर दिख रहा है, चाहे पर्सन आप लोग एक-दूसरे से मिल ही रहे हों, इतना तो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी और कुछ अवेकनिंग या किसी तरीके का कुछ और पता चलना, कुछ और राज़ सामने आना या किसी का सच सामने आ जाना, किसी का असली चेहरा सामने आ जाना, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के सामने में सॉरी हो रही हैं और कुछ समय से होती चली आ रही है। हो सकता है ये इगोइस्टिक हो और आपको नहीं बता रहे हो कि देखो तुम सही थी। होता है, ईगो होता है ना लोगों में, तो वो दूसरे की तारीफ़ नहीं करते ऐसे लोग, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में इतने ज़्यादा मगन और इतने ज़्यादा फूले हुए होते हैं कि वो दूसरे को स्पेशल फ़ील कराना ही पसंद नहीं करते हैं। थोड़े नार्सिसिस्ट, थोड़े टॉक्सिक टाइप के और जेलस टाइप के लोग ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ है अभी आपके पर्सन का कि वो आपको बता नहीं रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है अभी कुछ महीने या साल से आप लोग कॉन्टैक्ट में ही नहीं हैं। तो अवेकनिंग जैसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, साथ ही आप में से किसी के लिए या तो आपकी तरफ से है देखिए, या तो आपके पर्सन की तरफ से है कि उन्हें उनके परिवार का भी कुछ ऐसा सच मालूम हुआ है। मैं उस टाइप की बात नहीं कर रही हूँ कि घर का जो एक बच्चा है वो गोद लिया हुआ है या कहीं से उठाया हुआ है। मैं ऐसी कोई फ़िल्मी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ होता है, हम कुछ समय भ्रम में रहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये जो भी सोचेंगे हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, ये जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन समटाइम्स होता क्या है ना, जो घर के बड़े भी हैं, वो थोड़े अपना प्रभुत्व के लिए, अपने डोमिनेंस के लिए या उनका कंट्रोल परिवार के बाकी लोगों पे रहे, इवन अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी रहे, तो ऐसे में कुछ लोग ना डोमिनेट करने के लिए वो फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ऐसे कुछ अवेकनिंग हुई है, थोड़ा हो सकता है अब जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो फिर अपने ही सिबलिंग्स में, अपने ही भाई-बहनों में, भाभी दिस एंड दैट, इन सब के साथ में फिर प्रॉपर्टी वाला चक्कर हो जाता है कि प्रॉपर्टी किसको जा रही है, किसको ज़्यादा सोना, किसको ज़्यादा चाँदी दिया जा रहा है, ऐसी चीज़ें फिर आने लगती हैं। तो वो नहीं चाहते हुए भी जिनके साथ हम खेल-कूद के बड़े होते हैं, उनके साथ फिर राइवलरी होनी शुरू हो जाती है। आमने-सामने थोड़ा लिहाज़ कर लेते होंगे तो, लेकिन फिर भी एक कोल्ड वॉर होता है ना, तो कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। देखते हैं आपके पर्सन और इस वक़्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो इतना तो पता चला है कि आप कम से कम इसका बुरा तो नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि ये सेफ रहे, इनका कोई फ़ायदा ना उठाए। तो एकदम ब्लॉक्ड से आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपकी कुछ गलत चीज़ें ज़रूर हो सकती है आप में से किन्हीं की, तो इस पर्सन को वो चीज़ भी अभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ये देखिए, अवेकनिंग में बता ही रही थी, लोगों के चेहरे में बता ही रही थी, अभी आपके पर्सन इस मूड में है कि मुझे भाई सबका सच पता करना है, इंक्लूडिंग यू। खास करके किसी ऐसी लेडी का, देखिए उनकी ये सोच आपके लिए भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं या बहुत घमंडी हो गए हैं, या आप इनसे बदला लेना चाहते हैं। इनकी कुछ ऐसी थिंकिंग हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए भी हो सकती है। अगर वैसी थिंकिंग आपके लिए नहीं है, आपको लगता है कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो पता नहीं कब से नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो इनके लाइफ में इंक्लूडिंग इनकी मदर, कोई दोस्त या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जिसका कुछ तो सच आपके पर्सन को पता चला है, तो उस पहले जितना उसके कॉन्फिडेंस को लेके उसके अ, एक होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं अपने आप को कि जो भी है मेरा काम है, मेरी जो जो पोज़ीशन है, तो लोगों को वो अट्रैक्ट करता है इनिशियली कि अरे! देखो कितना कुछ है इसके पास में, या वो कितनी खूबसूरत है, या उसकी पोज़ीशन कितनी अच्छी है या अच्छा है, किन्हीं का भी हो।
यहाँ चूँकि ऐसे फेमिनाइन एनर्जी आई है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है, अगर अगर ये आपकी एनर्जी है तो फिर आपके पर्सन आपका भी सच जानना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि या तो आप अपनी बातों से इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करें या फिर कोई दूसरा अभी इनसे, आपके और इनके रिश्ते के बारे में कोई भी डिस्कशन करे। ये बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए थोड़ा आप में से किसी के पर्सन अभी आजकल ना अवॉइड करते हैं आपकी और अपनी बातें किसी और से बताने में। कोई बहुत ख़ास है तो उसको ज़रूर बताते होंगे। आप याद बहुत ज़्यादा आते हो, और अगेन मैं ये चीज़ कहूँगी कि यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। चालाक लोग दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सामने कुछ और करते हैं और पीठ के पीछे कुछ और करते हैं। तो इतने चालाक, इतने खराब, इतने नकाबपोश जो भी इनके दोस्त हैं, कोई मदर को भी ले सकते हैं। जब ऐसी मदर हो तो फिर क्या कह सकते हैं, मदर भी फिर नकाबपोश है। बोलने में बहुत अजीब सा लगता है कि मदर और फिर ये वर्ड, बट आप लोग जानते हैं ये सच्चाई है कुछ लोगों की, तो क्या कर सकते हैं। या फिर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी का जिसके साथ में अब वो उतना उसके साथ नज़दीकी फील नहीं करते हैं, उसके लिए रोमांटिक थॉट्स नहीं आते हैं, बल्कि कुछ-कुछ ब्रेकअप की ही सिचुएशन किसी के साथ बन रही है आपके पर्सन की। अब ऐसे चालाक और छल करने वाले लोगों के बीच में आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ना सीधे नज़र आते हैं, बहुत सीधे, बहुत सच्चे, सीधी बात बोली, सपाट बात बोली और जो बोला बस उसी पे चलना है। ऐसा भी आपके पर्सन इस वक़्त आपको देख रहे हैं। लेकिन जब किसी के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं, जब कुछ कटु अनुभव हो जाते हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ अवेकनिंग होती है लोगों के बारे में, जीवन के बारे में ओवरऑल, तो फिर ना वैसे में होता क्या है कि एक इंसान सबको फिर लपेटे में लेता है। वो उसको लगता है कि अगर सारे लोग ऐसे मेरी लाइफ में हैं तो क्या ये बिल्कुल सही है? हो सकता है कुछ आपके ऊपर भी उँगली उठती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उँगली नहीं उठ रही है। फिर से यहाँ पे वही कार्ड है कि अपने भ्रम से निकल के जो कुछ बातें, जो कुछ नैरेटिव आपके लिए सेट किया गया था, उस वो जो व्याख्या आपकी की गई थी, वो जो आपके बारे में, आपके पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, आप कैसे हो, इन सब के बारे में जो भी एक नैरेटिव सेट किया गया था आपके बारे में, उसकी वो असलियत जानना चाहते हैं, अपनी आँखों से वो देखना चाहते हैं, अपने मन से वो जानना चाहते हैं। नहीं चाहते कि अब कोई आके आपके बारे में बताए, नहीं चाहते कि अब कोई आपकी पर्सनैलिटी का कोई ऐसा एक्सप्लेन करे, कुछ बताए कि हमने तो उसको वहाँ देखा था या हमने उसके लिए ऐसी चीज़ें देखी थी, वो ये कर रही थी या वो कर रहा था। नहीं, मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है कि आखिर आपकी सच्चाई की क्या है। तो ऐसी चीज़ों को लेके अगर हम इस फर्स्ट कार्ड को अब लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर में एक जोश और उत्साह मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कर गुज़रना है। लेकिन हो सकता है ये जितना भी उबाल ये अभी आ रहा है, मे बी कुछ दिन में शांत हो जाए। यू नेवर नो, इंसान मन ही है इंसान का। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है आपके पर्सन को ना। ये देखिए मैंने क्या बोला था, कुछ है किसी किसी रिश्ते का प्रेशर, किसी लव रिलेशनशिप ऑलरेडी, अगर ये किसी के साथ कमिटेड है या अगर ये सिचुएशन आपके साथ में है, अगर आप दोनों का भी झगड़ा हो रहा है, तो फिर मैं ये भी कहूंगी क्योंकि कुछ मैरिड लोगों की भी यहाँ पे आ रही है ऐसी सिचुएशन। इस पर्सन को ऐसा लगता है, खास करके अगर आप लोग अभी एक दूसरे के साथ हैं या आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कमाना है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हर चीज़ का जो भी जो भी सारा खर्च है, वो सब इन्हें ही बेयर करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ से लेके और इन्हें लगता है कि अगर मैं ये चीज़ सँभालूँ तो फिर एक वो एक दूसरा एक दूसरी डिमांड खड़ी हो जाती है। मैं उसका सँभालूँ तो उसकी डिमांड खड़ी हो जाती है। देखिए, मैं हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ज़िम्मेदारियाँ उठाते-उठाते वो बहुत परेशान हो गए। अगर अभी आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है, मान लीजिए अब आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपके पर्सन किसी और के साथ में, उनके साथ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
क्लियर? ठीक है। चलिए और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और इस पर्सन की क्या एनर्जीज है। फायर साइन काफी ज्यादा है यहाँ पे, पाइसीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। फायर साइन, फायर साइन, फायर साइन, फायर साइन, माय गुडनेस। नो वंडर अभी ये पर्सन ना थोड़े गुस्से में ही होंगे। देखें आपके लिए और क्या सोचते हैं। आपके लिए किसी से बातें करते हैं, इन्हें ये भी लगता है कि आप भी शायद किसी और से बातें करते हो इस पर्सन के लिए, तो किसी से बात करते हैं आपके बारे में। लेकिन ये जो भी है, या इस पर्सन ने किसी को बोला हुआ है कि वो आपके बारे में पता करके इस पर्सन को बताए, आपकी सच्चाई बताए, आपकी सच्चाई, आपकी सच्चाई। अब ये तीसरा पर्सन कौन है? इस बार तीसरा पर्सन वो लोग नहीं है जो पहले कभी थे। मैं आपको बताती हूँ। आपकी आपके घर में जो भी आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, आपके घर के आसपास के लोग, कोई पड़ोसी, या डोमेस्टिक हेल्प, कुछ पैसे दिए हुए हैं डोमेस्टिक हेल्प को, उससे भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आप घर में क्या करते हो। ऐसा होता है, ऐसा रियल इंसिडेंट्स देखा हुआ है, मैं इसलिए ये चीजें बता रही हूँ। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये गप नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। लोग ऐसे भी होते हैं। तो आपके पर्सन जो है, आप मत समझना ये बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये वैसे ही सीधे सच्चे होते तो अपने आप को नेपथ्य में रख के और दूसरे लोगों को फ्रंट में रख के आपके बारे में चीजें पता नहीं करवाते या उनसे डिस्कशन नहीं करते। वो फिर फ्रंट में आते, बैकग्राउंड में रह के एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजते नहीं, फ्रंट में आते और आपसे बात करते। आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि अगर इन्होंने आपको चुना होता तो आज उनकी उनकी लाइफ की बात ही कुछ और होती। आज शायद आधी चीजें, आप इस पर्सन की आधी टेंशन तो आपने ही संभाल ली होती। आप इनको सही रास्ता दिखाते, आप ना इनको ऐसे कंट्रोल, ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। अब देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, आप ये मत समझना कि अगर कोई ऐसी लेडी है, मान लीजिए पार्टनर है, या मान लीजिए वाइफ है, या मान लीजिए हस्बैंड है, कभी कभी होता क्या है ना कि लोग ठीक रहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन एक बार या कई बार ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाती है ना कि किसी भी इंसान का ना फिर उसका जो पेशेंस होता है, उसका जो धैर्य होता है, वो खत्म हो जाता है। उसको लगता है आखिर हम कब तक चुप रहेंगे, आखिर किसी के नॉनसेंस को, किसी की चीटिंग को, किसी के बिला वजह के जो दोषारोपण है उसको कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो फिर वो आग बबूला होता है, या फिर वो अपने रिवेंजफुल मोड में आता है या आती है। एक तो ये कैसे, दूसरा है कि किसी का नेचर ही वैसा होता है कि हमें अपने पार्टनर को, या अपने बेटे को, या अपनी बहू को, या बहू सोचती है कि अपनी सास को, ससुर को, जो भी है, मतलब किसी को भी अपने पार्टनर को, उसको दबा के रखना है, कंट्रोल करके रखना है, घर की चाबी अपने हाथ में रखनी है, क्या किधर खर्च हो रहा है। तो ऐसे फिर लोग होते हैं, उनका वो नेचर होता है। तो ये दोनों सिचुएशन है। सो you really can't just blame this person, this lady। क्या पता आपके पर्सन ने क्या क्या होगा उसके साथ में, यू नेवर नो। ओके, तो आपके पर्सन को लगता है कि काश उन्होंने आपको अगर पसंद किया होता, आपको सेलेक्ट किया होता तो बहुत अच्छा होता। और आगे इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कुछ वैसा वो सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप, हाँ देखिए ना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत हारमोनियस रहेगा। इसलिए नहीं कि ये आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे या ये अपने आप को बहुत अच्छा चेंज करके आपकी तरफ लाएंगे, वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है। इनका ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में है कि आपने समझाया था ऐसे लोगों को। मे बी आपने किसी के बारे में बोला होगा, अगर आप मान लीजिए अगर आप दोस्त हैं तो आपने बोला होगा कि देखो उसके साथ ना शादी मत करना, या उसको अम, उसमें ज्यादा भरोसा मत करना, किसी के लिए हो सकता है ऐसी चीजें, दोस्त हो या किसी के बारे में। तो इन पर्सन को ना उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके ऊपर में है। तो मन में उनके ये चीज भी चलती है कि अगर वो जहाँ पे भी जो भी है सिचुएशन, अगर सब कुछ ठीक करके आ सके तब तो बहुत अच्छी बात होगी।
हुँ। इन्हें कोई डाउट नहीं है, आपके पहले हो सकता है पहले होगा, लेकिन अभी आपके गुणों को लेके, आपकी क्वालिटीज़ को लेके आपके पर्सन को कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद पहले या तो आप लोग स्टडी कर रहे थे या आप लोग थोड़ा शायद इस पर्सन ने ना आपको ज़्यादा होमली देखा कि आप घरेलू ज़्यादा हैं। ये पसंद की बात है, मैं आपके पर्सन की जो थिंकिंग है उसको ना तो अच्छा बोल रही हूँ इस थिंकिंग को और ना ही बुरा बोल रही हूँ। ये उनकी थिंकिंग है। हर किसी की अपनी कोई चॉइस होती है, आपकी अपनी कोई चॉइस होगी, मेरी अपनी कोई चॉइस है, दूसरे की कुछ अपनी चॉइस होती है। तो ये जो डिफरेंस मैं देख रही हूँ किसी और में और आप में, तो ये पर्सन इन्होंने शायद पास्ट में आपको ज़्यादा घरेलू देखा और इन्हें बहुत ज़्यादा घरेलू पार्टनर नहीं चाहिए था। इन्हें वो पार्टनर चाहिए था, देखिए बॉटम में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मदर इश्यू है किन्हीं की तरफ से, बिल्कुल मदर इश्यू है किन्हीं की तरफ से। जिनसे मैच करे आप ये चीज़ें रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो-जो चीज़ें उनको कभी नहीं पसंद थी या कहें कि वो चीज़ अपने पार्टनर में वो नहीं देखना चाहते थे। जैसे वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो सकता है छरहरा बदन देखना चाहते हों, बहुत ज़्यादा नए-नए कपड़े, छोटे कपड़े, स्टाइलिश कपड़े या छोटे कपड़े ना बोले तो एक पर्टिकुलर कि चलो ऐसा उसको सज-धज के रहना चाहिए, ऐसी ऐसी इंग्लिश बोलनी चाहिए या उसका ऐसा डायलेक्ट होना चाहिए, थोड़ा मुँह टेढ़ा करके ही बोले, कुछ भी हो सकता है, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ़ एक पसंद की बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी अगर ऐसी एनर्जी आई है, तो यू आर लाइक अ गुड लक की तरह। आपको ईश्वर ने इतनी सारी आप जो भी व्यूअर्स इस फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं आपको ईश्वर ने कि आप कभी-कभी तो बड़ों को भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बता देते हैं जो शायद कभी जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुजुर्ग जो हैं, बड़े हैं, वो बुद्धू हैं, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें समझ है लेकिन आपके अंदर में भी कुछ ऐसे आपकी कुछ ऐसी नैसर्गिक क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो हैं, आपको वो दी गई हैं, ठीक है? वो इन्नेट है, वो बाय बर्थ है आपके अंदर में। तो वो शुरुआत में वो चीज़ें कहाँ से लोग समझेगा या किसी को भी इतना समझने के लिए समय देना पड़ता है, सालों देने पड़ते हैं। और वो जो भी पास्ट में आप लोगों का समय था, वो टाबू मोमेंट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपनी सक्सेस के लिए ये पर्सन आगे बढ़ गए, तो अभी ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपको ना अपनी विश फुलफ़िलमेंट मानते हैं कि आप हो तो इनका घर फिर से जगमगा जाएगा, इनकी लाइफ़ फिर से जगमगा जाएगी। लेकिन सिंस आई एम ब्लॉक्ड मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी मदर को कैसे समझाएँ या फिर पहले से ही वो जिनके साथ में हैं, उनका क्या किया जाए? हुँ। इतनी आसानी से तो कोई भी रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करता है। ये भी नहीं करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, ये भी नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। आजकल आपको भी देख रहे हैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए, अपनी लाइफ़ को और अपने ड्रीम्स को अपनी लाइफ़ को फुल जीने की कोशिश करते हुए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हुए। अभी आप भी अबंडेंट हैं, आपके फैमिली से भी आप काफ़ी अबंडेंट हैं, हो सकता है आपके पर्सन पहले आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अब इन लोगों से ये जो भी आपके बारे में अच्छा एक चीज़ ज़रूर है, एक कैरेक्टर को लेके तो ज़रूर बोला गया है आपके पर्सन को, आपके कैरेक्टर के बारे में क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा है फ्लिप करके, ठीक है? मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, आपने भी देखा, ये देखें यहाँ पे। आपके कैरेक्टर को लेके ज़रूर बोला गया है। ये भी कह सकती हूँ कि आप उस समय किसी से बातें करते होंगे, हो सकता है आप किसी और को भी जैसे ये 2 लोग को पसंद कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पसंद कर सकते हैं? है ना? ये भी हो सकता है कि आपका उस समय कोई फ्रेंड रहा होगा, एक फ्रेंड नहीं, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स रहे होंगे, सबके एक फ्रेंड क्यों रहेगा कोई भी? बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ भी जो भी इनके मन में आया होगा, अगर आप लोग मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा या हो सकता है आप लोगों को पता हो इस बारे में। तो अब देखते हैं कि नहीं अब आप भी ना कम किसी से तो नहीं हो। आप बल्कि बढ़ के ज़रूर हो, आप अभी ऐसे हो कि आपको कोई देखे, आपको कोई आपसे कोई बातें करे तो आप अभी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में हो। मेबी अभी थोड़े कुछ लोग जैसे आपके जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है,
थोड़ा आपके चेहरे पे मैच्योरिटी आई होगी, सबकी आती है। कुछ रिंकल्स आए होंगे, कुछ झुर्रियाँ आई होंगी, थोड़ा हो सकता है वेट पुट ऑन किया होगा या हो सकता है वेट किसी ने अ, कम भी किया है, ठीक है? थोड़ा वेट भी लूज़ किया है किसी ने। तो आपके इस सेल्फ लव से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मन से बहुत एडमायर करते हैं आपको। और अपने अपने लाइफ में भी आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि मेहनत काफ़ी की है आपके पर्सन ने। हो सकता है इनकी जो कमाई का जो ज़रिया हो वो सिर्फ़ एक सोर्स नहीं हो सकता है, उसके कुछ अलग-अलग सोर्सेज़ भी हो सकते हैं। तो ये खुश है इनका जो भी फ्यूचर है, इन्होंने ऐसा लगता है कि देखो फ्यूचर तो मेरा सिक्योर है, ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। और वही लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में होते तो अभी ना दोनों मिलके इस ये जो इनकी मेहनत है, ये जो आपकी मेहनत है, तो ये दोनों मिलके अभी आप दोनों मिलके उस मेहनत को भी एन्जॉय कर रहे होते हैं। ये है आप लोगों के पार्टनर्स की थिंकिंग आपके लिए इस वक़्त उनकी जो करंट फीलिंग्स है। कुछ कार्ड्स मैं देखूँगी हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, वैसे तो ये कुछ एनर्जीज़ आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनसे मैच हो सकती है। सिचुएशन भी आप देख लीजिए जो-जो आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़े से कार्ड्स में उनकी तरफ से भी ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी। देखते हैं क्या आता है हमारे ख़ास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, एक्स है, क्रश है, आप इनको पसंद करते हैं या बहुत अच्छी दोस्त हैं या आप लोग मैरिड हैं या कभी पहले मैरिड थे, जो भी है आप सिर्फ़ एक पर्सन के बारे में ही सोचिएगा, एक पार्टनर के बारे में और उनका नाम ज़रूर 2-3 बार आप लोग अपने मन में लीजिएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वो हो सकती हैं। पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, एक्सपीरियंस्ड है। ये ना तो चाहती हैं कि ये किसी को बिना किसी वजह के अनवांटेडली किसी को कंट्रोल करे और ना ही ये चाहती हैं कि इनको कोई कंट्रोल करे, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए या इनके बारे में झूठ बोले, झूठ फैलाए, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपके लिए अभी इनकी इनकी थिंकिंग क्या है? तो आपके लिए अभी इनकी थिंकिंग है कि सिंस यू हैव सेड समथिंग अबाउट हर जो गलत था। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ आपने इनके बारे में बोली थी या आपने इनके बारे में अफ़वाह उड़ा दी थी या कुछ ऐसे एलिगेशंस, कुछ ऐसे इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए या कुछ ऐसी बातें बोली, बातें फैलाई जो इनको अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ें अब अगर ये सोचती हैं उस बारे में, तो इन्हें लगता है कि ये मैं डिज़र्व नहीं करती थी। ये मेरे साथ आपके बारे में कि ये मेरे साथ उसने इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है और मुझे गलत ढंग से जज किया। मुझे मेरी पर्सनैलिटी को या मेरा जो प्यार था उसके लिए या मेरा जो इंटेंशन था उसके लिए, उसको उसने गलत ढंग से जज किया है। तो उन्होंने लगभग-लगभग समझ लिया है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब आगे आप लोग नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपने देखा था बॉटम में अ, टावर का कार्ड था, ठीक है? तो उन्होंने समझ लिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हुँ, मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल के मैं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई करूँगी। ये उनकी थिंकिंग आपके लिए है या फिर वो खुद अभी इस एनर्जी में है। मुझे 2-3 कार्ड्स और चाहिए, फिर मैं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर लूँगी। हाँ, इनके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपको लेके, तो मेबी फॉर ओल्ड टाइम्स सेक जितना भी ये आपको पहले पसंद करती थी, इनके मन में ना बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं कि अ, वाज़ इट ऑल यू? वो आप ही थे सिर्फ़ या किसी और ने भी कुछ आके इनके बारे में आपको बताया, ठीक है? 4 से 5 लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए या इनके बारे में अफ़वाहें फैलाई या झूठ इनके बारे में बताया या झूठ माना, तो ये ना समझ नहीं पाती हैं कि क्या सच था, क्या झूठ था, ये क्या समझें। और पास्ट की जो चीज़ें हैं आपके साथ जैसी फ्रेंडशिप थी, आपके साथ जो भी रोमांटिक समय था इनका, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद भी करती हैं। ये देखिए यहाँ पे, वो याद भी आती है और इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप लोगों के अलग होने की एक और वजह है कि आप दोनों का शायद जो फैमिली फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है,
जो रुतबा है, जो नाम है, शायद वो किसी का बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी का बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़रेंस है इस कार्ड में वो बहुत थोड़ा-सा है। मान लीजिए किसी की 2 मंज़िला या 3 मंज़िला इमारत का अगर घर है, जो घर है ना वो 2-3 मंज़िला इमारत है, तो किसी का हो सकता है अगर एक का 3 है तो दूसरे का 2 होगा, एक का 2 है तो किसी का 1 होगा। इतना सा ही बस डिफ़रेंस है। ये नहीं कि किसी का 10 मंज़िला है तो किसी का बिल्कुल 1 मंज़िला है या झोपड़ी है, वैसी चीज़ नहीं है। तो इन्हें लगता है कि अच्छा कुछ फैमिली वाला भी चक्कर होगा आप लोग दोनों के बीच में, पर वो याद करती हैं। ये उस चीज़ को भी याद करती हैं जो चीज़ शुरू से आप लोग दोनों के बीच में काँटा बनी हुई थी। चाहे आप दोनों की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूसरे तीसरे लोग हैं, फैमिली है, मदर है या कोई दोस्त या रोमांटिक थर्ड पार्टी। तो इतना भी ईज़ी इनको आप लोगों का रिश्ता जो है वो नहीं लगता है। इन्हें ये भी लगता है ना कि आप अभी भी इनसे कुछ छुपाते हो। क्या दिक्कत है आप लोग दोनों के बीच में? ऐसी क्या बात है? आप इनसे बहुत कुछ चीज़ें हाइड करते हो। मैं ज़रा इस हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है ये। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द हाई प्रीस्टेस। इन्हें ऐसा लगता है बहुत हिडन चीज़ें हैं आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में। अच्छा, देखिए इनको ये भी लगता है कि ये आपके बारे में ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानती है। ना तो पास्ट में इन्हें आपके बारे में पता था और ना तो अभी इन्हें आपके बारे में पता है। इन्हें ये भी लगता है कि कोई है जो आपको भ्रमित करता है या ख़ास करके कोई करती है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपके साइड में आप किसी एक ऐसे पर्सन के टच में हैं। कोई आपकी दोस्त है जो वो खुद ही कुछ ऐसे है ना इधर-उधर वाली स्पेल्स वाली चीज़ें करती है। कोई महिला आपकी तरफ से कोई ऐसी है लेडी जो ऐसी चीज़ें करती है, चलिए उसको क्या इतना एलाबोरेट करना, ठीक है? लेकिन ये तीनों कार्ड्स जो है ना, ये दोनों तो पूरी तरीके से, और तीसरा कार्ड एक फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? कि वो एक फीमेल हो सकती है। तो उन्हें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये रिलेशनशिप ना दिस इज़ नॉट मेंट टू बी। आप लोगों का साथ होना थोड़ा उन्हें कार्मिक सिचुएशन ही ज़्यादा लग रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन्हें आपसे भी शिकायतें हैं। इन्हें यही लगता है ना आपने बहुत कुछ इनसे हाइड किया है, ओके? इसीलिए ये इस वक़्त जब आपके बारे में सोचती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है, बहुत एंग्ज़ायटी हो जाती है इन्हें आपके बारे में, ठीक है? आपके और अपने रिश्ते के बारे में। तो ये पॉज़िटिव तो नहीं है, और टावर का कार्ड है तो ये शायद अगर मैं कहूँ तो ये अपनी तरफ से ये रिश्ता अभी के लिए ख़त्म समझ चुकी है। ओके? तो ये आप लोगों की फीमेल पार्टनर जो है उनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके। जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, जो चीज़ें मैच ना करें हटाते जाइए, मैच कर भी रही है तो भी देखिए और भूल जाइए, और अपना लाइफ़ वैसे ही आप लोग जिएँ जैसे अब तक जीते आए हैं, बिना टैरो रीडिंग के हेल्प के। गाइडेंस के लिए कोई चीज़ आती है, आप उसको ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितने परसेंट रेज़ोनेट की ये भी ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा।